हेलो माय लवली स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हम समास पढ़ रहे थे, उसी को ही हम आगे डिस्क्राइब करते हैं और उसका थर्ड जो है भेद उसको हम पढ़ेंगे आज, जो कि है कर्मधारय समास। थर्ड जो था हमारा वो क्या है? कर्मधारय समास। इसमें जो अगर हमें देखना है तो ये दो चीज़ें देखनी है जो और के समान, ये दोनों ही शब्द हमारे उस उदाहरण में आने चाहिए। एग्ज़ाम्पल की तरह जैसे हमने पहला एग्ज़ाम्पल पढ़ा महापुरुष। अब महापुरुष कौन होता है? जो महान होता है ना। तो क्या हो गया, अगर हम इसको आगे खोलकर लिखेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष वो कौन होगा? महापुरुष होगा। तो हमारा क्या आया यहाँ पर? है जो। और हमने ट्रिक्स में भी बात करी है, जहाँ पर है जो आएगा वो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चरण कमल। चरण का मतलब है हमारे पैर और कमल का मतलब जो है हमारा पुष्प। तो कमल के समान जो चरण है या फिर चरण जो है वो कमल के समान है, मतलब हमारे जो पैर है वो इतने कोमल है, वो कमल के समान है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नीलांबर। नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर। नीला मतलब कलर उसका, अंबर मतलब आसमान, मतलब ऐसा आसमान जो कि क्या है? नीला है। और बीच में क्या जुड़ जाता है? हमें ये जोड़ने के लिए क्या मिलता है जो। और हमने ट्रिक्स में ही देखा था क्या है जो। ठीक है। तो नीला है जो अंबर वो है हमारा नीलांबर। तो ये सब जो हमारा शब्द है वो कहाँ आ जाएगा? वो हमारा कर्मधारय समास में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमल नयन। जैसे हमने चरण कमल पढ़ा है वैसे ही हमारा क्या है? कमल नयन। तो कमल नयन मतलब कमल मतलब जो पुष्प है और नयन मतलब जो हमारे नेत्र हैं। तो कमल के समान मतलब जो हमारे जो नेत्र हैं या किसी के जो वो नेत्र हैं वो किसके समान है? कमल के पुष्प के समान है। और मैंने ट्रिक्स में क्या लिखा था? जो के समान जहाँ आ जाएगा वहाँ हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास, कमल के समान। ठीक है, क्लियर होगा ये सबको। नेक्स्ट है हमारा मृग नयन। अब मृग किसको कहते हैं? हम किसको कहते हैं? हिरण को कहते हैं ना। और नयन मतलब हमारे नेत्र। तो मृग के समान मतलब जो हमारी आँखें हैं वो किसके समान है? मृग के समान है। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है हिंदी साहित्य में भी कि जो आँखें जो खूबसूरत है सबसे ज़्यादा वो मृग की ही है। तो उससे तुलना की गई है, तो मतलब ऐसी आँखों की तुलना है जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, सबको कर्मधारय समास समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु से ही हमें पता चल रहा है दो। ठीक है, तो अब हम इसमें ट्रिक की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला पद होगा, जो शब्द का हमारा पहला पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा, मतलब ऐसी किसी संख्या से वो शुरू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कहते हैं दोपहर। दोपहर मतलब दोपहर का टाइम, लेकिन क्या है आगे क्या है? पद दो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये संख्यावाची हो गया दो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तिरंगा। और तिरंगा कितने कलर से बना होता है? 3 कलर से हम बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ती का मतलब क्या होता है? तिरंगा मतलब 3। वैसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नवरात्र। और नव का मतलब क्या होता है? 9। तो नवरात्र तभी तो मतलब 9 दिन होते हैं ना। तो ये कौन सी संख्या हो गई? 9। ठीक है। उसी के बाद है सप्ताह। सप्ताह मतलब 7। ठीक है, 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, तो उससे क्या आया? 7। वैसे ही हमारा अष्टमी हम बोलते हैं ना। अष्टमी मतलब 8। ठीक है, 8 को ही बोलते हैं। और पंचलोक मतलब वह लोग जहाँ पर पंचलोक है, 5 लोक हैं। तो पंच का मतलब क्या होगा? संख्या में 5। तो ये जितने भी हमारे शब्द थे उनमें आगे का जो हमारा पद था वो क्या था? संख्यावाचक था। इसीलिए ये सारे समास हमारे संख्यावाचक हैं। और संख्यावाचक का मतलब है हम ये द्विगु समास के अंदर के उदाहरण हम पढ़ रहे थे। और द्विगु का मतलब ही क्या होता है? दो। तो हम ये इससे भी याद करके देख सकते हैं कि द्विगु का मतलब दो। तो ये एग्जाम्पल हमारा कहाँ आएगा? ये हमारे संख्यावाचक वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे द्विगु समास के अंदर आएंगे। जैसे दोपहर, तिरंगा, नवरात्रा, सप्ताह, अष्टमी, पंचलोक, ये सारे जो शब्द हैं हमारे, जो हमारा पहला जो पद है इन शब्दों का वो क्या है? संख्यावाचक है। इसीलिए ये क्या है?
द्विगु समास है। अब हम अभी तक हमने 4 समास पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क हम करेंगे चारों समास के ऊपर। ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप देखेंगे कि ये इन चारों में से कौन से समास के अंदर आते हैं, ठीक है, और कमेंट में लिखकर भी बताएंगे। पहला है आमरण, यश प्राप्त, पंचवटी, प्रथम, प्रतिलोक, निडर, राजपुत्र, त्रिलोक। ये 8 के 8 आपका होमवर्क है, आपके शब्द, जिसमें कि कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास, इन सब में से ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप ये देखेंगे ऊपर से सारी चीज़ें, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा समास है और मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी ट्रिक्स के बाद रिकॉल करेंगे और आगे जो हमारे 2 समास बचे हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये समझेंगे सारे बच्चे। ओके, बाय बाय।